का होटल बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब आपका इन्वेंट्री फ्लो करेगा। पैसा को गंवाना बंद कीजिए, इन्वेंट्री को शॉर्टेज कर दो। क्या शॉर्टेज मत कीजिए अगर आप अपना इन्वेंट्री को सही से मैनेज करना चाहते हो तो। राइट प्लेस राइट स्टॉक, ये होता है स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। अगर आपको इन्वेंट्री सही से करना नहीं आता तो आपका सामान या तो शॉर्टेज होगा या तो एक्सेस होगा। अगर आप इसको डिटेल तरीके में जानना चाहते हो तो प्लीज प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या पता अगला इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस हो जाए, तो प्लीज अंत तक जुड़े रहिए और मास्टर बन जाइए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। व्हाट इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन ए होटल इज ऑल अबाउट कीपिंग ट्रैक of the supplies, equipment and resources. The property need to operate smoothly while minimize waste and controlling the cost. How many types of inventory in a hotel? गेस्ट सप्लाईज एंड एमिनिटीज, मतलब आपका गेस्ट के लिए जो जो सप्लाई जाता है और जो जो एमिनिटीज जाता है, ये होता है एक तरह का इन्वेंट्री। दूसरा होता है F&B इन्वेंट्री, सबको पता है मंथ एंड में होता है। तीसरा होता है हाउसकीपिंग एंड क्लीनिंग सप्लाईज, मतलब हाउसकीपिंग का जो बेड शीट, कवर, पिलो एंड हाउसकीपिंग का जो सप्लाईज वगैरह रहता है, बाथटब के लिए सोप, साबुन, दिस ऑल आर कम्स काइंड ऑफ दैट इन्वेंटरी। ऑपरेशनल इक्विपमेंट, मतलब कटलरी, क्रॉकरी, ग्लासवेयर, दैट्स ऑल आर कम्स अंडर ऑपरेशनल इक्विपमेंट। पांचवा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लाईज, मतलब आपके पास जो पीसी पड़ा है, आपका जो सिस्टम पड़ा है, जो प्रोजेक्टर पड़ा है, जो साउंड सिस्टम पड़ा है, जो प्रिंटर पड़ा है, दैट्स ऑल आर कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लाईज। What is the technique to maintain proper inventory? अगर आपको प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो कौन सा टेक्निक को यूज करेंगे? पार्क स्टॉक सिस्टम, मतलब हर एक आउटलेट, हर एक डिपार्टमेंट को आप पार्क स्टॉक दे दीजिए ताकि दे कैन मिनिमाइज और मेंटेन इफिशिएंटली। एबीसी एनालाइज एक तरीका और टेक्निक होता है। ए फॉर हाई वैल्यू लो क्वांटिटी, मतलब हाई एक्सपेंसिव वाइन बोतल हो गया, एक्सपेंसिव लिकर बोतल हो गया, जिसका आप क्वांटिटी कम रख सकते हो। मॉडरेट वैल्यू मतलब आपका ग्लासवेयर हो गया, आपके पास जब भी ब्रेकेज होगा आपको तुरंत मंगाना ही है। सी होता है लो वैल्यू हाई क्वांटिटी, मतलब कम प्राइस का हाई क्वांटिटी का सामान रहना है। फॉर एग्जांपल टिश्यू पेपर हो गया, सोप हो गया, साबुन हो गया। जस्ट इन टाइम मतलब आपको हर टाइम आपका होटल में जरूरत नहीं है, जब जरूरत होता है तब। फॉर एग्जांपल आपके पास वेडिंग सीजन है तो जो सेटअप चाहिए, डीजे का सेटअप हो गया, सोफा का सेटअप हो गया, या कुछ भी लग्जरी बैंक्वेट का सेटअप हो गया, आपको अचानक ही चाहिए, जो होटल के थ्रू में हम लोग मंगाते हैं। ये होता है जस्ट इन टाइम और सेम तरह की इन्वेंट्री। FIFO और FEFO को प्रॉपर वे में जानेंगे ताकि हम लोग हमारा इन्वेंट्री को प्रॉपर वे में मैनेज कर सके। FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले आया है उसको पहले विदा कीजिए। FEFO मतलब फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, आपके पास जो सामान पहले एक्सपायर होने वाला है उस सामान को आप पहले बेचने का कोशिश कीजिए। डिजिटल सिस्टम मतलब आपका POS में ऑटोमेटिक अपलोडेड है कौन सा आउटलेट में कौन कौन सा सामान है, क्या क्या सामान आपके पास यूज और यूटिलाइज हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से आप अपना इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे। हाउ टू मेंटेन बेवरेज इन्वेंट्री इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। बेसिकली बार का जो इन्वेंट्री होता है ना, वो सबसे टफ और सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि हर एक बूंद मायने रखता है। आपको जवाब देना होता है आपका हर एक बूंद के लिए। सेटअप ए सिस्टम मतलब आप एक पार स्टॉक बना लीजिए और पार स्टॉक में अपना बेवरेज को डाल दीजिए ताकि आपको आसानी हो अपना इन्वेंट्री को दिखाने के लिए। क्रिएट कैटेगरी बेवरेज, मतलब वाइन का अलग कैटेगरी बनाइए, स्कॉच व्हिस्की का अलग कैटेगरी बनाइए, इंडियन व्हिस्की का अलग कैटेगरी बनाइए, अमेरिकन व्हिस्की का अलग कैटेगरी बनाइए, बियर का अलग कैटेगरी बनाइए, ताकि आपको आसानी से हर एक कैटेगरी वाइज आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो। रेगुलर स्टॉक काउंट, मतलब आप ट्राई कीजिए हर हफ्ते में
अपना स्टॉक को काउंट करने के लिए। कोई कोई बार तो ऐसा भी होता है हर दिन घर जाने से पहले अपना इन्वेंट्री को हैंडओवर देके जाना पड़ता है। फीफो मेथड मतलब हर एक बार में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो किया जाता है ताकि डेड स्टॉक ना हो। तो इसलिए अपना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को मेंटेन कीजिए, अपना इन्वेंट्री का राजा बन जाइए आपका बार का। ट्रैक यूज एंड वेराइटी मतलब हर दिन आपका बार में बहुत ज्यादा सेल नहीं होता है। एवरीडे आपका जो सामान गया है बस उसी सामान और उसी वेराइटीज का इन्वेंट्री दे दीजिए और आराम से घर चला जाइए अपना कंट्रोलर को हैंडओवर देके। मॉनिटर स्लो एंड फर्स्ट मूव मतलब आपका बार में ऑब्वियसली स्लो मूव आइटम भी होता है और फर्स्ट मूव आइटम भी होता है। तो आपका जो फर्स्ट मूविंग आइटम है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए और जो स्लो मूविंग आइटम है वो हफ्ते में एक बार इन्वेंट्री करने का कोशिश कीजिए ताकि आपका इन्वेंट्री प्रॉपर वे में मैनेज हो सके। वेस्ट एंड ब्रेकेज लॉग हर एक बार में वेस्टेज एंड ब्रेकेज होता ही है। विदाउट ब्रेकेज और वेस्टेज के अलावा कोई भी बार चलता नहीं है। आपको हैंडलिंग में कोई बियर गिर सकता है, उठाने में कोई बॉटल फूट सकता है, तो प्लीज उसका एक लॉग बुक बनाइए, मैनेजर से साइन लीजिए, कंट्रोलर से साइन लीजिए और डिपॉजिट कर दीजिए ताकि आपके पास प्रूफ हो एक फोटो के साथ। रेगुलर रिपोर्ट हर हफ्ते में आप हर एक चीज का रिपोर्ट बनाइए, आपका इन्वेंट्री सीट्स का, आपका सेल्स का, आपका ब्रेकेज का, ताकि एवरी रिपोर्ट इट विल बी मैच, सो देन ओनली यू कैन फ्लुएंटली वर्क इन योर बार एंड यू विल बी फ्लाई ऑन योर इन्वेंट्री। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट? आपको प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज करके बेनिफिट क्या होगा? कॉस्ट कंट्रोल मतलब आप अगर अपना इन्वेंट्री को प्रॉपर वे में मैनेज करोगे आपका कॉस्ट कंट्रोल होगा। बेनिफिट सप्लाई मैनेजमेंट मतलब आपको कौन सा सामान ऑर्डर देना है, कौन सा सामान परचेस करना है और कौन सा डेड स्टॉक को हटाना है, सो इसके बारे में फोकस रहना है। वेस्ट रिड्यूसन मतलब आपके पास जो खत्म होने वाला या खराब होने वाला सामान है, आप अगर प्रॉपर वे में इन्वेंट्री करोगे तो आपको एक्सपायरी भी नहीं आएगा सामान का, आपको फंसोगे भी नहीं कोई गेस्ट के सामने और अपना जो डेड स्टॉक है वो आराम से निकल जाएगा। इंप्रूव कैश फ्लो मतलब आप अगर प्रॉपर वे में अपना इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओगे तो अपना कैश फ्लो को भी आराम से मैनेज कर पाओगे। कोई कोई बार में क्या होता है, आप दारू के चक्कर में पैसे को जेब में डाल लेते हो, तो यहाँ पे इन्वेंट्री शॉर्टेज होता है। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए और इंटीग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि इंटीग्रिटी एक ऐसा चीज है, आप अपना कैश फ्लो को भी बचा सकते हो, अपना ऑर्गेनाइजेशन को भी बचा सकते हो और अपना रेपुटेशन को भी हाई कर सकते हो। मेनू प्लानिंग फॉर एग्जांपल, आपको अगर प्रॉपर वे में इन्वेंट्री आता है, आप अगर प्रॉपर वे में इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप मेनू प्लान कर पाओगे, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली आपका डेड स्टॉक को हटाना है और आपका बिजनेस को इंप्रूव करवाना है। इंक्रीज प्रॉफिट ऑब्वियसली आप अगर इन्वेंट्री पे फोकस करोगे, मेनू प्लानिंग पे फोकस करोगे, डेड स्टॉक पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा ही होगा। स्मूथ ऑपरेशन मतलब आप अगर प्रॉपर वे में इन्वेंट्री मैनेज करोगे तो आपके पास हर एक लीकर अवेलेबल होगा, ताकि ऐसा नहीं कि गेस्ट ने कोई शैंपेन मांग लिया तो आपको भाग के जाने पड़ेगा आपका स्टोर में और उसके पास रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, भाई थोड़ा सा ओपन कर दे स्टोर, मेरे को एक शैंपेन बेचना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बस 2-3 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब मिलके अगर एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो ही हम लोग हमारा इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड सक्सेस को बरकरार रखता है और बढ़ाता है। गुड इन्वेंट्री मैनेजमेंट हर एक बॉटल को प्रॉफिट में बदलता है एंड हर एक ड्रॉप को कस्टमर या गेस्ट सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट करता है। एवरी ड्रॉप काउंट, serve right, stock right. Don't let's overpowering that's drain your profit. Your stock optimize your service. एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही एक टीम का बैकबोन होता है, एक होटल का बैकबोन होता है। तो प्लीज हमारे साथ प्रॉमिस कीजिए कि आज से हम लोग हमारा इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज करेंगे। थैंक यू फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया।
प्लीज इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में अपना क्वेरी को लिखिए और प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कीजिए।